नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई ओपनर हिंदी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वह बहुत ख़ास होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर बैठे ही स्टेडियम का मज़ा ले सकते हैं, क्रिकेट खेला जा रहा है और उसका अनुभव आप घर बैठे ही कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा यह जानकर अगर हम आपसे कहें कि अब आपका ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक रोबोट करेगा। क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर बैठे लंदन, अमेरिका, फ्रांस, एनीवे कहीं भी किसी भी मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, वह आपके घर आएगा? कैसा लगेगा अगर आपकी कार खुद चलकर आप कहीं आते हैं और आपको रिसीव करने आती है? आपको हमारी यह सब बातें काल्पनिक लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय। यह चीज़ें वास्तविक में होने वाली हैं क्योंकि 5G जो आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो इसी के संबंध में होने वाली है। आपने देखा होगा हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने देश के कुछ हिस्सों में 5G नेटवर्क सेवा शुरू की है। आने वाले समय में हम इसको बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, यह सब आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कर लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G सेवा को देश के कुछ हिस्सों में शुरू किया है। आइए जानते हैं 5G सेवा क्या है। अभी तक हम 4G को यूज़ करते आ रहे हैं। मेरी यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वह अपने स्मार्टफोन से 4G नेटवर्क के माध्यम से ही देख रहे होंगे। कुछ समय पहले हम जाते हैं तो हमारे पास था 3G नेटवर्क, जिसमें वीडियो प्ले करते समय बीच बीच में बफरिंग होती थी। हम YouTube वगैरह इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते थे। फिर 4G आया और हमारी यह समस्याएं दूर हुई और काफ़ी सुविधाएं भी हमें मिलने लगी 4G आने के बाद। जैसे हम किसी वीडियो को अच्छे से देख पाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो हमारी कॉल जो होती है वह अच्छे क्वालिटी में होती है, बिना बफरिंग के हम वीडियोज़ देख पाते हैं। 1 GB से अधिक की मूवी को हम 10-20 मिनट के अंदर ही डाउनलोड कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लास करना अगर हो गया तो ऑनलाइन हम अपनी कोचिंग को पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें 4G आने के बाद हुई हैं। हमारे जीवन में ये जो बदलाव हुआ है, यह तेज़ नेटवर्क जब आया है हाई स्पीड का 4G, तब ये सब बदलाव हुए हैं। अगर मान लीजिए जिन्हें लिखना नहीं आता था उनके लिए भी कुछ सुविधाएं हो गई, वह बोलकर जो है सर्च कर सकते हैं। आज यह सुविधा है। कुछ लोग होते हैं जिनको टाइप करना नहीं आता। तो इतनी सुविधाएं जब अगर आपको 4G आने से मिल रही हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 5G हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो कितनी सारी सुविधाएं हमारे जीवन में आएंगी। पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। हम अगर अभी अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से बात करें तो उनके समय में जो फ़ोन हुआ करता था उसमें तार लगा रहता था। शायद हमने भी देखा ही होगा ऐसे फ़ोन को जिसमें तार लगा रहता है। फिर समय बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ी और फिर धीरे धीरे वायरलेस फ़ोन आने शुरू हुए। 1G फ़ोन की एंट्री हुई जिसमें हम मैसेज वगैरह कर सकते थे, ये सुविधाएं मिली। 2G फ़ोन आया, फिर 3G आया, फिर 4G और अब 5G। अच्छा, आपने कभी सोचा यह G ये जो कॉमन चीज़ है ये क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब होता है जनरेशन। यह 5G जो है इंटरनेट नेटवर्क का 5वां जनरेशन है। यह एक वायरलेस ब्रांडेड इंटरनेट सर्विस है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए 5G की हम बात करें तो इसमें 3 तरह की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है। अब इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड, अगर इसकी बात करें तो एरिया कवरेज में सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा बड़ी एरिया को कवर करता है यह। इंटरनेट स्पीड इसकी 100 MB/s है। इसमें इंटरनेट स्पीड कम है। यह लो फ्रीक्वेंसी बैंड गांव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कहा जाए तो 4G में बड़े बड़े टावर लगे होते थे, इसलिए जो है सीमित टावर ही लगाए जाते थे। लेकिन 5G में छोटे और बड़े कई टावरों का विकल्प है। किसी गांव में कम लोग रहते हैं तो वहाँ कुछ छोटा टावर लगाकर बेहतर सुविधा दी जा सकती है। ये फैसिलिटी है 5G में। यह बेहतर तरीके से ज़्यादा दूरी को इंटरनेट प्रोवाइड करा पाते हैं। इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है लेकिन ये गांव के एरिया के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। दूसरी की बात करें तो मिड फ्रिक्वेंसी बैंड, जिसकी इंटरनेट स्पीड की बात करें तो लो बैंड से थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा है। 1.5 GB/s होगी।
इसका एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड से कम होगा, थोड़ी कम एरिया को यह कवर कर पाएगा। सिग्नल के मामले में यह अच्छा होगा। अगर बात करें तो यह शहरों के प्रयोग लाने के लिए बनाया गया है। इसे लगाने के लिए किसी टावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या किसी भी ऊंची बिल्डिंग पर इसे लगा दिया जाएगा और वहां से यह एक अपनी एरिया को नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो ये देखा जाए तो शहरों में इस तरह के 10-20 अगर लगा दिए जाएंगे तो पूरी शहर को जो है वह नेटवर्क उपलब्ध करा सकता है। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। इसमें इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा यानी कि 20 GB पर सेकेंड होगी। इसमें एरिया कवर सबसे कम होगा, मतलब इसका जो पॉइंट रहेगा जहां पर यह लगाया जाएगा टावर, इसका यह बहुत छोटी सी एरिया को कवर कर पाएगा। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी तेज़ होती है और स्पीड की बात करें तो आप देख ही रहे हैं 20 GB पर सेकेंड इसकी स्पीड रहेगी। अब आप देखिए, कुछ लोग हमारी वीडियो को देखकर कहेंगे इसमें तो यह नाइंसाफ़ी हो जाती है, गांव वालों को 200 MB पर सेकेंड का नेटवर्क लगाया जाएगा और कहीं पर 20 GB का। तो इसमें दरअसल बात ये है कि अभी देखिए आप कि अगर गांव में 20 GB पर सेकेंड का लगाया जाए नहीं लगे तो भारत देश काफ़ी बड़ा है और इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और गांव में इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग आपको भी लगता होगा नहीं है। 20 GB पर सेकेंड की स्पीड लेकर गांव के लोग क्या करेंगे? इसको एक खास मकसद के लिए डेवलप किया गया है। 20 GB पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको जो है किसी खास एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड के नेटवर्क की ज़रूरत है तो वहाँ पर जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा। अब वो कौन से एरिया हैं जहाँ पर इतने ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी? तो ऐसे एरिया कि आपका एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया या स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, ऑनलाइन व्यापार करने वाली जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हमारे शोध संस्थान हो गए, रोबोट या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को तैयार करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से इस चीज़ का उपयोग किया जाएगा। जिस तरह की आवश्यकता होगी उस चीज़ को उस जगह पर फिट किया जाएगा। तो चलिए, अब इन सब चीज़ों को तो आप समझ ही चुके होंगे। अब आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि 5G शुरू होने के बाद लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होगा। 5G शुरू होने से क्या फ़ायदे हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला फ़ायदा तो यह होगा कि यूज़र तेज़ स्पीड का इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा। अभी थोड़ी मोड़ी जो कमी थी वो भी आपकी दूर होने वाली है। दूसरा हो जाता है वीडियो गेम जो खेलने वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G आने से बड़ा बदलाव होगा। वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे, जैसा कि पहले मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को ये चीज़ें। अगली बात करें तो इंटरनेट काल में आवाज़ जो पहले हल्का फुल्का कभी कभार समस्या आ जाती थी तो वो बिना रुके साफ साफ आएगी। 2 GB की मूवी आप 10 से 20 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे, मिनटों की बात छोड़िए, सेकंड में। ठीक है। कृषि क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ड्रोन जो होगा, अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ड्रोन को लेकर काफ़ी कुछ बताई है हमको चीज़ें। तो ड्रोन का उपयोग खेत में और कृषि के कार्यों में बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मेट्रो और बिना ड्राइवर के चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा 5G के आने से। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपने देखा जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं उनमें काफ़ी विकास होगा 5G के आने के बाद। एलेक्सा और होममेड जैसे डिवाइसेस का चलन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ना, बोलते हैं ना हेलो एलेक्सा, तो वही चीज़ की बात हो रही है। 4G आने के बाद एलेक्सा और गूगल होम जैसे डिवाइसेस जो हैं क्या आम हो गए हैं 4G आने के बाद। 5G की सर्विस के बाद इस तरह की दूसरी डिवाइसों का भी चलन होगा और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। इसके अलावा मार्केट में सिक्योरिटी से जुड़े नए इक्विपमेंट आ सकते हैं। धीरे धीरे इसकी भी खोज की जा रही है। गेमिंग के क्षेत्र में नई संभावनाएं जो हैं पैदा होंगी। मेडिकल क्षेत्र में रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जाएगी, मैंने कहा ही था आपसे। तकनीकी जो है और विकसित की जाएगी तो यह सुविधाएं हमारे लिए अब उपलब्ध होंगी। कोई आपका मित्र है अगर दूर बैठा है किसी बाहरी देश में है तो उससे आप इस तरह से बात कर पाएंगे कि जैसे वो हमारे साथ बैठा है। तो ये सब सारी सुविधाएं आने वाले समय में आपको मिलेंगी और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब पूरी तरह से 5G पूरे देश में कार्य करने लगेगा। ये सब सारी चीज़ें थी
आपको हमने समझाने का प्रयास किया। जो भी निचोड़ था 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर करने का प्रयास किया है। कहीं अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें मेंशन कर दीजिएगा, बताइएगा, अगली वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस जानकारी को। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।